Welcome once again to English Mentor 0.1 and today we are going to discuss about preposition of movement. Preposition of movement क्या होते हैं? ये ऐसे preposition होते हैं जो हम movement के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हरकत की बात होती है तो हम ऐसे preposition को इस्तेमाल करते हैं। Prepositions को कैटेगराइज किया गया है preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of agents। तो हम जब तमाम प्रेपोजिशंस को पढ़ लेंगे फिर एक ही वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ये प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है। तो जो मुख्तलिफ 7 कैटेगरीज हमने बनाई है वो हम आपसे इंशाल्लाह एंड ऑफ द प्रेपोजिशंस आपसे शेयर करेंगे। आज जिन प्रेपोजिशंस पर हम बात करने जा रहे हैं वेरी कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस इसको कंसीडर किए जाते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके ये जो 5 प्रेपोजिशन जिन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके ये 4 से 5 प्रेपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट प्रेपोजिशन व्हिच इज टू। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो 5 प्रेपोजिशन है उन पर जो हम बात करने जा रहे हैं उनमें एक है टू एंड द सेकेंड इज अलोंग, the third is across, the fourth one is around and the fifth one is through. Let's go for the use of first preposition which is to। जब आप to preposition की बात करते हो so when you have specific destination in your mind, आप कहीं जा रहे हो या किसी शख्स के पास जा रहे हो तो जो specific मंजिल आपके दिमाग में होगी उसके लिए आप preposition to का इस्तेमाल करते हो। For an example अगर मैं कहता हूँ I am going to market, तो मार्केट एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है जिसकी तरफ मैं मूव करूंगा जो preposition of movement में आता है। तो जब आप एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, एक स्पेसिफिक मंजिल, एक डेफिनेट और एक मखसूस मंजिल आप अपने दिमाग में रखते हो कि यार मुझे इस जगह तक पहुंचना है या इसकी तरफ जाना है, जहां पर डायरेक्शन का सेंस बनता है वहां पर आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हो। द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अलोंग, टू शो मूवमेंट इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। अलोंग का प्रेपोजिशन आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपका मूवमेंट बिल्कुल कांस्टेंट डायरेक्शन में हो, देयर इज नॉट अप्स एंड डाउन्स, वहां पर कोई इधर उधर की बात नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट डायरेक्शन में आप जाते हो। यू कैन टेक द एग्जांपल अलोंग द रोड। रोड पर आप जब जाते हो तो वो अलोंग द रोड होता है, कांस्टेंट डायरेक्शन आपकी होती है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं होती। जब आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हो देयर माइट बी चेंजेस इन योर डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंजेस हो सकती है, लेकिन जब आप अलोंग का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हो तो आपका डायरेक्शन एक कांस्टेंट डायरेक्शन होता है। सो फॉर दैट यू नीड टू यूज अलोंग। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द बीच, तो बीच के अलोंग जा रहा है, जो बीच है उसके साथ। अलोंग की अगर मैं उर्दू मीनिंग आपको बताऊं सो अलोंग मीन्स के साथ, मतलब उसके साथ साथ जा रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है। द गर्ल इज राइडिंग द बाइक अलोंग द रोड, तो रोड पर भी जब वो राइड करती है सो अलोंग द रोड होती है, मतलब एक कांस्टेंट डायरेक्शन में वो मूवमेंट होता है। अलोंग द रिवर, इसी तरह दरिया के साथ, वो भी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एंड दैट इज इन कांस्टेंट डायरेक्शन में वो एक्शन और वो मूवमेंट होता है। द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अक्रॉस, टू शो द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर वन। इसी तरह जिस तरह अक्रॉस, फॉर एन एग्जाम्पल आपने अलोंग का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया सो दैट इज अ मूवमेंट इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। यहां पर कांस्टेंट डायरेक्शन की बात नहीं होगी बल्कि क्रॉस डायरेक्शन की बात होगी, एक साइड से दूसरे साइड पर मूवमेंट की बात होगी। जिस तरह आप रोड को क्रॉस करते हो, यू कैन सी इन द एग्जांपल्स अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के आर पार, अक्रॉस द रोड, रोड के आर पार, अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार। सो अलोंग और अक्रॉस, अलोंग कांस्टेंट डायरेक्शन होगा, अक्रॉस क्रॉस डायरेक्शन होगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। द फोर्थ प्रेपोजिशन इज अराउंड। अराउंड का मतलब होता है कि गोल डायरेक्शन में आपका जो एक्शन है वो हो रहा है, मूवमेंट है वो हो रहा है। To show the movement on each side of something or direction surrounding something or somebody, मतलब आप जो यहां पर अराउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हो वो तब होगा जब आपका मूवमेंट है वो अराउंड ऑफ समथिंग हो रहा है या somebody हो रहा है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जब खाना काबा का आप चक्कर लगाते हो सो दैट इज अराउंड द काबा, क्योंकि वो आप इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो और गोल दायरे में चक्कर लगाते हो।
अराउंड द विलेज, इसका मतलब है कि पूरे विलेज के इर्द गिर्द आप जो है वो मूवमेंट कर रहे हो। अराउंड द अर्थ, जिस तरह मून जो है वो गोज अराउंड द अर्थ, द मून गोज अराउंड द अर्थ, मतलब जो चांद है आपका वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो ये भी अराउंड द अर्थ होगा, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट हो रही है वो गोल एक्शन है अराउंड द ट्री। अगर आप दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो तो मैं कहूंगा कि द बॉय इज वॉकिंग अराउंड द ट्री। द फिफ्थ प्रेपोजिशन इज थ्रू। थ्रू का मतलब भी होता है कि आर पार, टू शो द मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जो आप एक्शन करते हो, मूवमेंट करते हो, वो उसके लिए आप क्या लगाते हो, थ्रू लगाते हो। जैसे पाइप के अंदर जब पानी जाता है या खिड़की के अंदर से कोई आता है तो वो एक जगह से दूसरी तरफ आता है, तो इसी तरह यहां पर आप प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। थ्रू अ पाइप, थ्रू अ विंडो, थ्रू द टनल। आप देखते हो कि जब रेलगाड़ी या कोई भी बस टनल या अंडरग्राउंड में जाता है तो वो एक सिरे से अंदर जाता है और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, थ्रू लगाते हो। थ्रू द टनल, थ्रू द टनल, इसीलिए आप वहां पर प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हो। So my friends, these are called the prepositions of movement: to, around, along, across and through. So ये prepositions I hope कि आपको समझ आ गए होंगे। Let me give you a quick review of these prepositions. To आप इस्तेमाल करेंगे जब आपके दिमाग में there is a specific destination in your mind. The next is along. Along आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी direction and constant डायरेक्शन में होती है। देन अक्रॉस, जब आपका जो डायरेक्शन है वो क्रॉस में होता है। एंड द फोर्थ वन इज अराउंड, जब आपका जो मूवमेंट है वो इर्द गिर्द होता है, सराउंडिंग ऑफ समथिंग और समबडी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज थ्रू। थ्रू का आप तब इस्तेमाल करते हो जब डायरेक्शन और मूवमेंट है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक होता है। आई होप दिस प्रीपोजिशंस आर क्लियर। अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी क्वालिटी कंटेंट से फायदा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।